हेलो गाइस आज की जो वीडियो है वो फ्रेंकली आस्क क्वेश्चन के ऊपर है। देखो देरिंग सिटी के काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड पूछ रहे हैं, बैंक अकाउंट डिटेल हो चाहे उनकी डॉक्यूमेंट की क्वेरी हो। ठीक है, तो ये देखो अंडर ग्रेजुएट जो एडमिशन है, अभी पीजी की नहीं बात कर रहा, खाली मैं यूजी कोर्सेज की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन है यहाँ पे ये देखो आ चुका है FAQ। ठीक है, फ्रेंकली आस्क क्वेश्चन ये देखो आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको देरिंग सिटी मिरांडा हाउस जो कॉलेज की वेबसाइट है वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिरांडा हाउस कॉलेज की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ एक एक चीज़ें। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखो इज़ देयर प्रोवाइड फॉर ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म CSS 2022। देखो ऑफलाइन मोड में नहीं है, ऑनलाइन मोड में होगा, ये आपको भी पता है। ठीक है, बाकी यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ में यहाँ बात कर लेता हूँ। देखो नीचे क्या हमें देखो यहाँ लिखा भी है, कैन आई गेट रिफंड ऑफ CSAS 2022 एप्लीकेशन फ़ी एज आई नो लॉन्गर विश टू टेक एडमिशन। अगर मेरा एडमिशन नहीं होता तो क्या मैं ले सकता हूँ, मतलब अपनी रिफ़ंड ले सकता हूँ फीस जो 250 रुपये 200 रुपये जो एडमिशन जो मतलब CSS की रजिस्ट्रेशन फीस थी। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है एज आई कुड नॉट कंप्लीट फेज 2 CSS 2022 कैन आई गेट रिफंड ऑफ माई एप्लीकेशन फ़ी। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है, अगर मैं फेज 2 फिल नहीं करता तो क्या मैं वापस ले सकता हूँ अपनी फ़ीस। तो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर रखा है एप्लीकेशन फ़ी विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, किसी भी कीमत पर आपको फ़ीस वापस नहीं की जाएगी, ये आप लोगों को भी मालूम होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी कभी वापस नहीं की जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन की फ़ीस की बात की है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करी है, ना कि आपके एडमिशन फ़ी की। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। मैं नीचे आता हूँ डॉक्यूमेंट की जो सबसे बड़ी क्वेरी है, जो अभी मेरे पे क्वेश्चंस भी आए थे करेक्शन विंडो वाली पे। ठीक है, तो आप लोग करेक्शन कैसे करनी है आप लोगों को, उसके ऊपर मैंने लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है ऑलरेडी कि कैसे करेक्शन करनी है, पूरी अच्छे तरीके से बता रखा है। ठीक है, फाइनली मैं यहाँ आया तो यहाँ देखो लिखा हुआ है आई हैव मेड अ मिस्टेक एनी कैटेगरी जेंडर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर बैंक डिटेल। इनफैक्ट बैंक डिटेल ये क्वेश्चन भी आया था मेरे पे भी। ठीक है, क्या अगर मैंने यहाँ गलती से मिस्टेक कर दी इन चीज़ों में, कैटेगरी चेंज कर दी, कैटेगरी में कुछ गलती कर दी, जेंडर है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है, बैंक डिटेल है, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है नो चेंजेस इन कैटेगरी जेंडर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर बैंक डिटेल्स। इनफैक्ट बैंक डिटेल भी आप चेंज नहीं कर सकते, विल बी अलाउ इन एनी सर्कमस्टांसेस वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। ठीक, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग करेक्शन विंडो में आपको देखने को भी नहीं मिलेगा बैंक डिटेल करेक्शन करने को। ठीक है, अब यहाँ लिखा है आई डू नॉट हैव द लेटेस्ट OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कैन आई अपलोड माई प्रीवियस ईयर सर्टिफिकेट। यहाँ लिखा है देखो आप कैंडिडेट, देखो यहाँ कहने का मतलब क्वेश्चन ये है क्या मैं अपने पिछले साल का नॉन क्रीमी लेयर OBC का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता हूँ अगर मेरे पास अभी लेटेस्ट नहीं है। तो यहाँ आंसर है कैंडिडेट मस्ट हैव द लेटेस्ट OBC नॉन क्रीमी लेयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन प्रीवियस ईयर सर्टिफिकेट नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आपका पिछले साल का जो भी है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट है कैटेगरी के। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को कंफर्म होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वेरीफाई होता है कॉलेज में डॉक्यूमेंट। आप लोग सोच रहे हैं मैंने डॉक्यूमेंट डाल दिए और वहाँ एक्सेप्ट हो गए, यहाँ अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे DU आपको कुछ नहीं चेकआउट कर रहे हैं, यहाँ पे अभी कॉलेज वेरिफिकेशन करेगा। जब आप अलॉट होगा आपको, जब कॉलेज जब आप एक्सेप्ट करोगे तो वहाँ पे जब वेरिफिकेशन होगा कॉलेज के अंदर तो एक एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। तो यहाँ तीसरा क्वेश्चन है इफ़ आई एम नॉट एलिजिबल टू सबमिट माई कास्ट सर्टिफिकेट ऑन टाइम। ठीक है, मैंने अपना सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं सबमिट करा है, विल आई स्टिल बी कंसिडर अंडर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। क्या मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर जोड़ जाऊँगी। तो यहाँ लिखा भी है हाँ आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर माने जाओगे। अनरिजर्व कैटेगरी होती है मतलब यहाँ पे जनरल स्टूडेंट। ठीक है, तो आप जनरल स्टूडेंट की तरह माने जाओगे। और यहाँ चौथा क्वेश्चन है डू आई हैव फिल सेपरेट फॉर्म फॉर ईच कोर्सेज या प्रोग्राम कॉलेज दैट आई एम इंटरेस्टेड इन। ठीक है, तो यहाँ देखो आप लोग लिखा हुआ है देयर विल बी ओनली CSS 2022 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच कैंडिडेट थ्रू विच मल्टीपल कोर्स एंड प्रोग्राम कॉलेज कैन बी अप्लाइड टू। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यहाँ कहने का मतलब ये है क्या मैं मल्टीपल कोर्स और मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए क्या अलग अलग फॉर्म फिल करूँगा। तो यहाँ इनका कहने का मतलब है CSS का फॉर्म फिल करना है, उसमें आपको कॉलेज और कोर्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको मल्टीपल नहीं चेंज करना। आई डू नॉट हैव बैंक अकाउंट इन माई नेम, यानी आपके अकाउंट से नाम नहीं है। कैन आई यूज़ माई पेरेंट्स बैंक अकाउंट। तो यहाँ यस डेफिनेटली यू कैन यूज़ पेरेंट्स बैंक अकाउंट। यहाँ लिखा भी देखो यस कैंडिडेट मस्ट एंश्योर द बैंक अकाउंट डिटेल फेल्ड इन बाय हिम या हर आर वैलिड एंड बिलोंग द कैंडिडेट हिज या इमीडिएटली फैमिली मेम्बर। इट मे बी नोटेड दैट रिफंड if any
बाय अंडर ग्रेजुएट विल बी मेड द अकाउंट ओनली। यहाँ पे कहने का मतलब डायरेक्टली ये है, आपके फैमिली मेम्बर का भी हो जाए, बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है। क्यों मांगा जा रहा है? कोई रिफंड आपको देना पड़ेगा, क्योंकि रिफंड क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप हिंदू कॉलेज के अंदर हो, ये एग्जांपल मुझे सबसे अच्छा लगता है, मैं आपको बता भी देता हूँ, काफ़ी सारी वीडियो में ये एग्जांपल मैं देता हूँ। आपका नाम आ गया श्री औरबिंदो कॉलेज में, आपका दूसरे कॉलेज में नाम आया हिंदू कॉलेज में। औरबिंदो कॉलेज की फ़ीस जो है कम है एज़ कम्पेयर टू हिंदू कॉलेज। अब आपने फर्स्ट राउंड में तो औरबिंदो कॉलेज की फ़ीस दी थी, लेकिन सेकंड राउंड में उसकी फ़ीस ज़्यादा है हिंदू कॉलेज की, तो यहाँ फ़ीस तो एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन जो एडिशनल फ़ी है जो हिंदू कॉलेज की जो अभी और देनी है, तो वो आपको इसी पोर्टल से दोगे। लेकिन दूसरे एग्जांपल में मान लेते हो श्री औरबिंदो कॉलेज से ही हो आप, ठीक है, और आपका नाम आ गया देशबंधु कॉलेज में, मतलब एक एग्जांपल है, अभी फर्स्ट राउंड में आपका नाम आया देशबंधु कॉलेज में, अब आपका सेकंड राउंड में आ गया औरबिंदो कॉलेज में, अब आप जा रहे हो औरबिंदो कॉलेज में। देशबंधु कॉलेज की फ़ीस थी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर 12,000 रुपये, लेकिन आपकी औरबिंदो कॉलेज की फ़ीस है 6,000 रुपये। तो यहाँ पे आपकी फ़ीस एडजस्ट हो जाएगी, 1000 डिडक्ट हो जाएंगे आपके अकाउंट से, पहले डिडक्ट करवाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे 12,000 और 6,000, ठीक है, तो कितना डिफरेंस बचा? 6,000 का। तो ये 6,000 आपको रिफ़ंड देगा कॉलेज, ठीक है, कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी देगी रिफ़ंड, ठीक है। तो ये रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो आपकी जो औरबिंदो कॉलेज की फ़ीस थी वो एज़ कम्पेयर टू देशबंधु कॉलेज उससे कम है, ठीक है। तो आपने तो पहले फर्स्ट राउंड में 12,000 रुपये देशबंधु कॉलेज की दी थी, लेकिन सेकंड राउंड में आपको दोबारा से पे नहीं करनी। आपकी जो है, जब आप दूसरे कॉलेज में अपग्रेड होते हो जाते हो, तो यही देशबंधु कॉलेज की फ़ीस क्या नाम है श्री औरबिंदो कॉलेज को भेज देगा, लेकिन जो बाकी बचे 6,000 रुपये वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ होती है। अब मैं छठा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। आई कुड नॉट पे द CSAS 2022 एप्लीकेशन फ़ी ऑन टाइम। आपने फ़ी पे नहीं करी। विल आई एलिजिबल टू पार्टिसिपेट? देखो आप एलिजिबल नहीं हो, सबसे पहली चीज़। आ कैंडिडेट विल बिकम एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन CSAS 2022 ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल रियलाइजेशन द एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पे वही है कि आपकी फ़ीस भी पे करनी है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन ये है, आई हैव पेड द application fee but due to some error in my entires I want to make changes, can I allow to make any changes? तो आप चेंज नहीं कर सकते। no change edit will be allow on the CSAS application form is successfully submit। तो आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ ही चीज़ें चेंज कर सकते हैं। करेक्शन विंडो अभी ओपन है, ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मैंने, चेकआउट कर लेना उसे जाके, ठीक है। तो यहाँ मैंने 8वां क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। आई हैव अपलोडेड अ रॉन्ग मार्कशीट या सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट अ सर्टेन अपलोड सेक्शन। Will my CSAS application form get rejected? Candidate must careful while uploading marksheet, certificate या document as it may lead to सुपरमेरली रिजेक्शन ऑफ द CS एप्लीकेशन फॉर्म। देखो यहाँ डायरेक्टली लिखा है, आप रिजेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो आपको केयरफुली तरीके से चीज़ें अपलोड करनी है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मार्कशीट में यार गलती कर दी है, ठीक है। तो मार्कशीट में अगर आपकी गलती हो गई है तो ये डिपेंड करता है आपकी, जब कॉलेज चेकआउट करेगा तो आपसे कांटेक्ट भी करता है कॉलेज। जब मेरा लास्ट टाइम एडमिशन हुआ था 2022 में, 2020 में, ठीक है, अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, तो जब मेरा एडमिशन हुआ था उस टाइम पे भी ऑनलाइन प्रोसीजर था, तो वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट किया गया था कि आपकी मार्कशीट में ये एरर है, क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक अंडरटेकिंग दी थी 15 दिन के अंदर चेंजेस करने के लिए, तो वहाँ पे मेरे को एडमिशन मिल गया था और 15 दिन के अंदर मैंने ठीक कर दी थी वो करेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, लेकिन ये पूरी तरीके से श्योरली नहीं कह सकता मैं हर स्टूडेंट के साथ होगा, लेकिन अंडरटेकिंग दी जा सकती है, ठीक है। काफ़ी बच्चे यही चीज़ें करते हैं, जैसे उनकी कास्ट सर्टिफिकेट जो होते हैं वो ठीक नहीं होते या रिन्यू नहीं होते, तो कॉलेज आपको एक बेनिफिट ये देता है कि आप अंडरटेकिंग फिल करो। 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने की होती है वो अंडरटेकिंग, उस फॉर्म को फिल करना होता है, कॉलेज को देना पड़ता है, ऑनलाइन ही होता है ये सारी चीज़ें, ईमेल के जरिए होती है कॉलेज की, ठीक है। तो आपको चांस मिल जाता है 1 मंथ आपको। लेकिन हाँ, अगर आप उस टाइम पीरियड में भी अपनी ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आपका अगर एडमिशन भी हो जाएगा तो एडमिशन कैंसिल कर देंगे वो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कॉलेज की उस टाइम पर सिचुएशन पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 9वां क्वेश्चन आता हूँ। आई फॉरगेट टू पे फ़ी ऑनलाइन। आप भूल गए, कैन आई नाउ पे थ्रू चेक? तो नहीं, आप चेक से नहीं कर सकते। नो पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू चेक फॉर ऑल पेमेंट, कैंडिडेट शुड यूज़ ओनली पेमेंट मोड। देखो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, चेक से आप पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही चीज़ें थी आपकी। बैंक अकाउंट डिटेल आप करेक्शन नहीं कर सकते। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, एडिशनल क्वेरी है कोई, तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो।